नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूडान के बारे में। हम देखेंगे उत्तरी सूडान के बारे में और दक्षिणी सूडान के बारे में हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे आने वाले समय में आप देखेंगे कि चूँकि आप देख रहे हैं सूडान चर्चा का विषय रहा है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। तख्ता पलट जैसे लेकर के, या कहें कि वहाँ पर आपस में सिविल वार वगैरह ऐसी स्थितियाँ वहाँ बनी रहती, तो उनके बारे में हम देखेंगे कि आखिर क्या स्थिति है वहाँ पर। और इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा, प्लेलिस्ट में जाइएगा करंट अफेयर की, उसमें मिल जाएगा सूडान के ऊपर। लेकिन आइए आज हम बात करते हैं सूडान को लेकर के कि आखिर सूडान में कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं, किन देशों से सीमा बनाता है, कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ वगैरह लगती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सूडान की। आइए देखते हैं, यह सूडान उत्तरी हिस्सा जो दिख रहा है ये सूडान है, दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी सूडान है। तो उत्तरी सूडान भी इसको कह सकते हैं या सिर्फ सूडान आप कहेंगे। उत्तरी हिस्सा सूडान है और दक्षिणी सूडान, ये बाउंड्री लाइन बनी हुई है। तो आइए देखते हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले सूडान की। तो सूडान की जब बात करेंगे तो हमने बताया था कि आप कोई भी देश पढ़ें उससे सबसे पहले आपकी एक जरूरी चीज़ है कि आप ये जानिए कि किस देश से उसकी सीमा लगती है, कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ वगैरह हैं, इनके बारे में देखें। तो अगर हम सूडान की बात करेंगे तो सूडान में अगर उसकी बाउंड्री लाइन की बात करेंगे तो कौन कौन से देश से सीमा बनाता है, तो हम जब देखेंगे तो आप देखेंगे चाड है, लीबिया है, मिस्र है, इरिट्रिया है, इथोपिया है, और नीचे की तरफ देखेंगे तो दक्षिणी सूडान है, और मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य। इतने देशों से उत्तरी सूडान या सूडान सीमा बनाता है। अब इसमें जब और देखेंगे तो हमें अंदर बहुत सारी भौगोलिक विशेषताएं हमें देखने को मिलेंगी। अब कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताएं, मुख्य रूप से तो आपको जानना है यहाँ पर नील नदी। तो नील नदी भी देखेंगे तो ये आप उत्तरी सूडान या सूडान की राजधानी जो है वो खार्तूम है। कौन से? खार्तूम है। और ये नील नदी आपको दिख रही है। नील नदी की दो धाराएं आपस में मिलकर नील नदी बनाती हैं, एक है नीली नील नदी, एक है सफ़ेद नील नदी। नीली नील नदी जो निकलती है वो इथोपिया की टाना झील से निकलती है, और सफ़ेद नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। तो दक्षिण की तरफ जो आती है वो व्हाइट नील नदी है। तो ये आप देख रहे हैं, इसी पर उत्तरी सूडान की राजधानी और दक्षिणी सूडान की राजधानी दोनों इसी नील नदी के किनारे स्थित हैं। नीली नील नदी की देख रहे हैं आप, ये नीली नील नदी आपको दिख रही है, और इस तरफ ये सफ़ेद नील नदी और ये नीली नील नदी है, ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल। दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं खार्तूम में, और खार्तूम के बाद फिर ये आगे चल करके देखेंगे तो ये फिर चली जाती है कहाँ? मिस्र की तरफ। मिस्र से फिर भूमध्य सागर में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये हो गई बात है। अब इसमें और जब हम देखेंगे तो और हमें देखने को मिलेगा यहाँ के पर्वत हैं, पठार है। पर्वतों की बात करेंगे तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपको दिखेगा चाड की सीमा के पास में मर्रा पर्वत है। नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपको नुबा पर्वत और मोरो पहाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो मुख्य रूप से तीन है, मर्रा पर्वत, नुबा पर्वत और मोरो पहाड़ियाँ, ये तीन आप याद रखेंगे। ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा एक तरफ लीबियन मरुस्थल, दूसरी तरफ नूबियन मरुस्थल। अब चूंकि लीबियन और नूबियन में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैंने बताया था आपको मिस्र में भी, लेकिन ये इसमें भी काफ़ी बड़ा एरिया है। ये इसको छोटा एरिया मत समझिए, काफ़ी बड़े एरिया में लीबियन मरुस्थल और नूबियन मरुस्थल हैं। एक नील नदी के बाएं किनारे पर, एक नील नदी के दाएं किनारे पर है, ये आपको ध्यान देना है। और जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा टेगा पठार, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा जेबेल अब्याद पठार। तो जेबेल अब्याद पठार कोई इंपॉर्टेंट नहीं, याद नहीं रखना है, इसको बिल्कुल मत याद रखिएगा। और लाल सागर की पहाड़ियाँ आपको लाल सागर के बिल्कुल बाउंड्री पे दिखेंगी, क्योंकि जो उत्तरी सूडान है इसकी सीमा जो है वो लाल सागर से भी लगती है। और ये इस तरफ आप देख रहे हैं ये लाल सागर है। लाल सागर की पहाड़ियाँ भी बिल्कुल इसके साइड में स्थित हैं, किनारे किनारे तट पर ही। और यहीं पर एक इसका बंदरगाह जिसको बोलते हैं पोर्ट सूडान बंदरगाह भी यहीं पर पड़ता है, उसको याद रखेगा। और यहाँ पर हम जब देखेंगे तो हमें एक खास चीज़ दिखती है, जिसको बोलते हैं सेलिमा ओएसिस। ओएसिस मैंने बताया था कि किसी रेगिस्तान के बीच में हरा भरा कोई मैदानी क्षेत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओएसिस के नाम से जानते हैं। वो हरा भरा क्षेत्र कैसे? वहाँ पर पानी अगर जो मिल जाएगा तो मरुस्थल में भी कह सकते हैं पेड़ पौधे वगैरह उगाएंगे, पानी थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं हरा भरा क्षेत्र हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेलिमा ओएसिस, नाम से इसको जानते हैं। तो सेलिमा ओएसिस कहाँ पर है? ये पड़ता है सूडान में। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ में हमें देखने को मिलेगी नूबिया झील। तो नूबिया झील भी कहाँ पर है? सूडान में ही है। और यहाँ का प्रमुख शहर तो खार्तूम है। खार्तूम के बाद एक और प्रमुख शहर, इसको बोलते हैं वादी हल्फा। जानना नहीं लेकिन मैंने बता दे रहा हूँ, वादी हल्फा है और ये खार्तूम है। दो प्रमुख शहर हैं यहाँ पर जिनको आप याद रख सकते हैं। बाकी आएंगे जब दक्षिणी सूडान की तरफ, तो दक्षिणी सूडान और भी बाउंड्री को लेकर के डिस्प्यूट भी है उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। ये वाला एरिया हो गया, चाहे वो बीच वाला एरिया हो जाए, चाहे वो थोड़ा सा दक्षिणी सूडान में देखेंगे तो ये वाला एरिया हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे।
अब ये दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान में जब हम देखेंगे तो इसकी जो बाउंड्री लाइन कौन कौन से देशों से सीमा बनाता है, तो उत्तरी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इसको आप याद रखिएगा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और कांगो गणराज्य। तो ये हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य कह सकते हैं। और नीचे की तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा युगांडा, ये केन्या, ये हो जाएगा इथोपिया। इतने देशों से सीमा बनाता है। अब इसमें कौन कौन से देखे, इथोपिया, केन्या, युगांडा, कांगो गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इतने देशों से सीमा बनाता है। चार्ट से नहीं बनाता, याद रखिएगा, चार्ट से सीमा नहीं बनाता है। दक्षिणी सूडान, अब दक्षिणी सूडान में क्या क्या खास है ये देखते हैं। तो दक्षिणी सूडान में अब हम देखेंगे तो एक तरफ तो ये सीमा मैंने बताया आपको, एक तरफ इन देशों की सीमा बना दी। लैंड लॉक कंट्री है, वाटर बॉडी कोई है नहीं। इसमें भी एक मुख्य नदी जिसको हम लोग बोलते हैं नीली नील नदी, वाइट नील नदी सॉरी, ये फेमस है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा इसी नदी के किनारे स्थित है। और जब हम देखेंगे तो ये कांगो गणराज्य के साइड में आप देखेंगे तो बिल्कुल इसके लगी हुई एक पठार यहाँ पर, इसको बोलते हैं आयरन स्टोन पठार। आयरन स्टोन पठार बिल्कुल यहाँ पर लगा हुआ है। पर्वतों की बात करेंगे तो इमाटोंग पर्वत है जो नील नदी के पास में स्थित है, और ये बिल्कुल युगांडा और साउथ सूडान की बाउंड्री पर स्थित है। माउंट किनियती है, ये भी युगांडा और इसके सीमा पर स्थित है, माउंट किनियती और इमाटोंग पर्वत। बीच के क्षेत्र में जब देखेंगे तो आपको दिखेगा सुड दलदल है। सुड दलदल पूरा ये क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये सुड दलदल है, यहाँ पर पूरा दलदली एरिया पाया जाता है। सुड दलदल ये नील नदी के आसपास का क्षेत्र आप देख रहे हैं। यहाँ पर नील नदी का कह सकते हैं कि भराव हो जाता है, जल भराव की स्थिति बन जाती है, तो आसपास के क्षेत्र पूरा दलदली हो जाता है। तो ये दलदली क्षेत्र को बोलते हैं सुड दलदल। ये और ये विश्व के सबसे बड़े दलदलों में से एक है। जिस तरीके से ब्राज़ील का पेंटानल है उसी तरीके से ये सुड दलदल है। याद रखिएगा इसको। तो यही चीज़ें खास थी इसमें। अब इसमें आइए और भी चीज़ें देख लेते हैं। एक है 22वीं समांतर रेखा। 22वीं समांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच में, ये वाली आप देख रहे हैं, मिस्र और सूडान के बीच में 22वीं समांतर रेखा। 20वीं समांतर रेखा मिस्र और लीबिया के बीच में, मैंने बताना भूल गया था, ये लीबिया हो गया, मिस्र हो गया, ये वाली बाउंड्री लाइन मिस्र और लीबिया के बीच में। हबूब यहाँ की गर्म हवा है सूडान की, याद रखिएगा, हबूब गर्म हवा है। अब इन दोनों का विभाजन कब हुआ? दरअसल दोनों यहाँ पर जो पॉपुलेशन रहती थी क्रिश्चियन और मुस्लिम थी, आपसी विवाद चलते थे। इसको लेकर के 2011 में जनमत संग्रह होता है। जनमत संग्रह के बाद में दक्षिणी सूडान अलग देश बन जाता है। तो दक्षिणी सूडान एक अलग देश और उत्तरी सूडान एक अलग देश। तो 2011 में इनका विभाजन हुआ, याद रखिएगा। और उत्तरी सूडान हाल ही में चर्चा का विषय भी रहा है। अब क्योंकि मैं इन देशों के बारे में बता रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ आपको ज़्यादा जानना नहीं है, क्योंकि ये देश भौगोलिक दृष्टि से भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाएगा सवाना कहाँ का घास का मैदान है, तो आप बता देंगे सूडान का ही है। और पूछ लिया जाएगा यहाँ पर हबूब पवन पूछ लिया जाता है। और बाकी आप यहाँ पे 20वीं और 22वीं समांतर रेखाएं भी आप याद रख सकते हैं। सुड दलदल आप याद रख सकते हैं, नूबियन लीबियन मरुस्थल हो गया, सलीमा ओएसिस हो गया, और बाकी पर्वत वगैरह कुछ खास है नहीं। नीली नील नदी और सफ़ेद नील नदी कहाँ मिलते हैं ये याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ का बताया था, राजधानी खार्तूम और प्रमुख शहरवादी हल्फा, इसी तरीके से यहाँ का जुबा है और एक मालाकाल है। तो मालाकाल भी यहाँ का फेमस शहर है। ये वाला एरिया डिस्प्यूटेड है, ये केन्या के साथ में कुछ डिस्प्यूटेड है, और ये वाला एरिया भी डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड का मतलब क्या है कि कोई निश्चित बाउंड्री लाइन नहीं है। कोई कहीं किसी जगह पर उत्तरी सूडान क्लेम कर रहा है, किसी जगह पर दक्षिणी सूडान क्लेम कर रहा है कि ये मेरा है, इसको लेकर के। बाकी और कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की सभी कंट्रियों को हम एक साथ बताएंगे आपको। तो नेक्स्ट वीडियो इथोपिया, केन्या, सोमालिया, जिबूती, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।